हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीसीए टू प्लेसमेंट चैनल। अगर आप एचटीएमएल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, हम एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स भी यूज करेंगे। आई एम श्योर आप इस वीडियो के एंड तक अपना एक अच्छा सा वेब पेज खुद क्रिएट कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करती है कि जो ब्राउजर को बताती है कि कंटेंट किस तरह का दिखना चाहिए। जैसे सीएसएस क्या करती है कि हमारी जो वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। हम उसमें कैस्केडिंग स्टाइल शेल्स में हम स्टाइल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट क्या करती है? हमारे जो वेब पेज को वो स्मार्टर और इंटरेक्टिव बनाती है। बट फाउंडेशन क्या है? वो एचटीएमएल होती है। तो फाउंडेशन है जो एचटीएमएल, वो मेन है, ठीक है। ये हमें क्या बताती है? एचटीएमएल मेन स्ट्रक्चर का पता चलता है कि स्ट्रक्चर बेसिकली है कैसा है हमारी वेबसाइट का। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के आपने उसमें एक फाइल बनानी है। उसका नाम हम रख लेते हैं index.html, और उसकी एक्सटेंशन अपनी .html रखनी है, कोई और एक्सटेंशन नहीं रखनी। बिकॉज हम html की फाइल बना रहे हैं तो इसके लिए मस्ट है कि .html की एक्सटेंशन हो। क्लियर है? अब हमने इस फाइल को, जो HTML की फाइल आपने बनाई है, उसे आपने VS कोड में ओपन करना है। आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं और VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप VS कोड में ओपन करेंगे फाइल को, VS कोड यूज करेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का वो खुद ही VS कोड अपना लगा देता है। नोट पैड में आपको एक एक टैग ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट VS कोड में अगर जो हम ओपन करते हैं टैग, तो उसका क्लोजिंग टैग VS कोड खुद ही लगा देता है। क्लियर है? तो चलिए VS कोड में हम फाइल को ओपन करते हैं। अभी हमने VS कोड में अपनी जो index.html फाइल है वो ओपन की है। अब इस फाइल के टॉप पे हमने लिखना है डॉक टाइप HTML। क्लियर है? अब ये डॉक टाइप HTML करता क्या है? ये ब्राउजर को बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML फाइल में लिखा गया है। तो इससे ये क्या करता है कि वो मॉडर्न मोड में रन होता है, वो क्लास मोड में नहीं जाता। इससे हमारी जो सीएसएस है वो खराब नहीं होती। डॉक टाइप एचटीएमएल हर वेब पेज के टॉप पे लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सेकंड, नेक्स्ट है हमारा एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग हम क्यों यूज करते हैं? एचटीएमएल फाइल का जो वेब पेज है वो हमने एचटीएमएल टैग के अंदर ही लिखना है, ये रूट एलिमेंट है। सेकंड है हेड टैग। हेड टैग में हेड टैग में क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो ब्राउजर ने यूज करनी होती है, जैसे सीएसएस एंड मेटा टैग्स और टाइटल, वो हम अपना हेड टैग के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है टाइटल टैग। टाइटल टैग में क्या करना है? जो भी हम लिखेंगे टाइटल के अंदर, वो जब हम अपने पेज को रन करेंगे वो ब्राउजर में शो होएगा। अभी देखते हैं, लेट्स सी। टाइटल में मैंने लिख दिया माई फर्स्ट पेज। अब इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करेंगे। सेव करके हम इसे ब्राउजर पे रन करके देखेंगे। ये देखिए टॉप पे जो शो हो रहा है वो क्या? माई फर्स्ट पेज ब्राउजर पे, वो क्या? टाइटल। नेक्स्ट आइए, हेड टैग क्लोज हो गया। हेड के बाद होएगा बॉडी टैग। जो भी हमारे वेब पेज पे कंटेंट शो होना है वो सब हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना है। बॉडी टैग में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? हेडिंग्स। हेडिंग 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है, H1 से लेके H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6। क्लियर है? H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, और जितना हमें स्मॉल टेक्स्ट चाहिए होता है वो H6 हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग है। सबसे बड़ी हेडिंग है H1, तो मैं H1 हेडिंग्स लेके चल रही हूँ। H1 स्टूडेंट नेम। H3 हम ले लेते हैं राम, को थोड़ा कंपेयर करना इजी हो जाएगा आपको H1 और H3 से।
ठीक है, H2 मैंने इस वजह से नहीं लिया कि H1 और H2 में बहुत डिफरेंस नहीं होएगा, H1 H3 में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होएगा। ठीक है, और हेडिंग्स हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए, इसे रन करके इसकी आउटपुट डिफरेंस आ रहा है इसके साइड में। ठीक है, चलिए दोबारा आइए VS कोड में। अब हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के लिए हम पी टैग यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये सिंपल टेक्स्ट को लिखने के काम आता है। बट पैराग्राफ जैसे हम कॉपीज में लिखते हैं कि पैराग्राफ कैसे है, जब भी हम पैराग्राफ यूज करेंगे, पी टैग यूज करेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा कि पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, और इसके स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा जो स्पेस है वो रहता है। ठीक है, पैराग्राफ में लिख रही हूँ पी टैग में, हेलो एवरीवन, आई एम लर्निंग HTML। क्लियर है? अब क्या है, ये देखिए रन करके इसे, ये आपका शो हो गया। ठीक है, अभी मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक लाइन ली है, बस ये डेटा को शो करने के काम आता है। नेक्स्ट है HR टैग, हम लेके चलते हैं। HR टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है कि जो मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ लेना है या कोई और डेटा लिखना है, तो उन दोनों के बीच में मैंने सेक्शन को डिवाइड करना है, तो वो लाइन लगा देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो शो होएगी, डिस्प्ले होएगी हमें। ठीक है, तो HR टैग क्या करेगा, शो करेगा लाइन को। नेक्स्ट है BR टैग। BR टैग क्या करता है, BR टैग जैसे मैं पैराग्राफ के टैग के अंदर ही आपको दिखा देती हूँ। BR टैग लगा के, ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या करता है, जैसे कुछ 4-5 लाइंस लिखी हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि पहली 2 लाइंस हैं वो ऊपर आए, उसके बाद बाकी की लाइंस नीचे आ जाए, नेक्स्ट लाइन पे आए, तो क्या करना है, 2 लाइंस के बाद वो ब्रेक टैग लगा देना है। एक ब्रेक टैग लगेगा, एक स्पेस नीचे आएगी। अगर आप मल्टीपल ब्रेक टैग लगाओगे तो वो मल्टीपल टाइम्स गैप वहां पे शो होता जाएगा। क्लियर है? ये ब्रेक टैग। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग हमारी इंपॉर्टेंट जो डेटा है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हमारा, वो उसे बोल्ड करके दिखाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, बोल्ड कर देगा हमारे डेटा को। ये देखिए, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, समझ आ रहा है आपको कि ये कैसे काम कर रहा है, BR टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट है यू। यू मतलब अंडरलाइन। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यू टैग यूज कर लेंगे। अंडरलाइन आपने पूरी लाइन के नीचे शो करवाना है, या किसी एक जो करेक्टर है उसके नीचे, या कोई एक सेंटेंस के, या कोई एक वर्ड के नीचे, जहां से आपने स्टार्ट करवाना है, देखो वहां से स्टार्ट होएगा, यू टैग लिखना है, और जहां तक आप चाहती हो कि अंडरलाइन शो है वहां पे आपने क्लोज करना है। ये याद रखना है कि जो आपने टैग्स है वो यूज कर रहे हो वो ओपन एंड क्लोज होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं, इंपॉर्टेंट टैग है वो है हाइपरलिंक, एंकर टैग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंकर टैग में हमने क्या करना है, AHREF इज इक्वल टू, फोर्थ में हमने लिखना है, इस एंकर टैग में आप कोई भी यूआरएल यूज कर सकते हैं। सपोज आपने अपने पीसी के ही किसी और फोल्डर का यूआरएल यूज कर लिया है, या आपने इंटरनेट पे कोई भी, या गूगल का, सपोज ये देखो मैं गूगल ओपन करती हूँ और गूगल का मैंने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और एंड बाहर मैंने एंकर टैग बंद होने से पहले, क्लोज होने से पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे गूगल। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो वहां पे क्या शो होएगा, आपने इसे सेव जरूर करना है, ये ना हो कि आप चेंजेस करते जाओ बट आप सेव ना करो। जब हम रन करेंगे तो वहां पे गूगल लिख के आया है, वहां पे देखो एक हाथ बन के आ रहा है, दिख रहा है आपको? अब ये क्या है, हाइपरलिंक है। क्लियर है? हाइपरलिंक में अब जहां पे हम क्लिक करेंगे तो वो क्या है, डायरेक्ट गूगल के यूआरएल पे चला जाएगा, तो डायरेक्ट आपके गूगल यहां से ओपन हो जाएगा। ये है एंकर टैग, जिसे हम लिंक के लिए यूज करते हैं कि हम एक पे क्लिक करें और वो दूसरी फाइल पे चला जाए। ये है हाइपरलिंक। AHREF इजिकल टू के बाद आपने उसका यूआरएल देना है। क्लियर है? नेक्स्ट है
इमेज टैग यूज करते हैं। इमेज टैग के लिए हमने यूज करना है IMG और SRC मतलब सोर्स, इमेज सोर्स। सोर्स वहां पे हमने कोर्स के अंदर क्या लेके रखना है, जहां पे हमारी इमेज पड़ी है उसका जो एड्रेस है, लोकेशन, उसका एड्रेस है वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। जैसे मेरे पास है, पिक्चर्स में हम जाते हैं और पिक्चर्स में जाके मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने कोई भी जो भी पिक्चर आपने लगानी है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और उसमें एक लोकेशंस, ये देखो ये लोकेशंस लिखा हुआ है, इसका एड्रेस आपने कॉपी करना है। Ctrl+C और उसके आपने जाके क्या कर लेना है, वहां पे पेस्ट कर दो। Ctrl+V। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये एड्रेस, आपने स्लैश लगाना है। स्लैश लगा के दोबारा से वो वाली पिक्चर में आइए जिसकी ये प्रॉपर्टीज है, और उसके देखो टॉप पे जो लिखा हुआ है logo.png, ये भी आपने कॉपी करना है। मतलब जो लोकेशन और फाइल का नाम भी हमने चाहिए, फाइल का नेम हमने लिख देना है जहां पे, और उसके बाद आपका ये इमेज टैग है, जहां से आपकी इमेज तो आ जाएगी। जब हम रन करेंगे इमेज आ जाएगी। अगर आपकी इमेज का एड्रेस गलत है या कोई और रीजन है आपकी इमेज नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें एक यूज करना होता है एट्रीब्यूट ऑल्ट, ऑल्ट। ऑल्ट करता क्या है, जब हमारा ब्राउजर इमेज को शो नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह पे एक जो डेटा हमने दिया हुआ है, टेक्स्ट हमने दिया हुआ है, वो शो हो जाए। क्लियर है? जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, ऑल्ट में मैंने लिखा है BCA टू प्लेसमेंट। क्लियर है? और इमेज टैग क्लोज। इमेज टैग क्लोज इन द सेंस ये एम्प्टी टैग है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बस इमेज टैग को जो स्टार्ट किया उसके एंड में ये लगा है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। इमेज टैग, अब हम इसे रन करेंगे और देखेंगे वहां पे हमारी इमेज शो होएगी। अगर कोई एरर आता है, मतलब इमेज शो ब्राउजर नहीं उठा पा रहा, नहीं शो कर पा रहा, तो वहां पे हमारा क्या टेक्स्ट आ जाएगा, प्रिंट होके BCA टू प्लेसमेंट। क्लियर है? आपको इमेज टैग, एंकर टैग एंड पैराग्राफ टैग, हेडिंग्स टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, अंडरलाइन टैग, आपको ये वीडियो है यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके लिए और HTML के एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टैग्स, यूजफुल टैग्स आपके लिए लेके आऊंगी, और उसे हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। और आप इन जो टैग्स मैंने अभी बताए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना खुद का एक वेब पेज क्रिएट कीजिए। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।